18 लाख रुपए की चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। कैमरामैन परवीन के साथ। और इस वक्त की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आरोपी हैं और पुलिस प्रशासन की टीम को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चोरियों की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें से ये बहुत बड़ी वारदात थी जिसमें 18 लाख रुपए की नकदी को चोरी कर लिया गया था। और साथ में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा आज इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन 2 से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले को लेकर एसपी करनाल से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। नीलकंठ होटल के पास जो है एक गाड़ी की लूट हुई थी, फायरिंग भी हुआ था। और एक कुछ दिन पहले 18 लाख की लूट हुई थी नैया नाजमंडी से। तो हमने दोनों केसेस ट्रेस कर लिए हैं। जो आज का केस था उसमें हमने काफ़ी कम समय में उसको ट्रेस कर लिया। जो व्यापारी था जिसको गोली लगी, उसके जो नौकर साथ में था उसी ने ये पूरी वारदात रची थी। और उसके जो 2 दोस्त थे उसी के गाँव से, तो उन्होंने ही इसके मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो अभी हमने उन लोगों को तो अरेस्ट नहीं किया है, बट जो नौकर है उसने अपनी वारदात कबूल कर ली है, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है, और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो नौकर अमित पुत्र पुत्र सुरेश है, वो धौलगढ़ गांव का रहने वाला है। और उस गाड़ी के साथ साथ 2.25 लाख के भी पैसे थे उसमें। वो कहीं ट्रांजेक्शन करने जा रहे थे, उसको पता था कि ये ऐसा कुछ उनके पास काफ़ी अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए उसने ये अपने षड्यंत्र रचा अपने दोस्तों के साथ मिलके। और उसके साथ जैसा पूछताछ से चल रहा है कि कुछ और भी जो पिछले दिनों में कुछ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई है शहर में, तो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसी क्रम में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो 18 लाख की लूट हुई थी 22 दिसंबर को, तो उसमें भी हमने 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। उसमें बाकी सभी के नाम भी आ गए हैं, उसमें 4-5 लोग और हैं जो फरार चल रहे हैं। तो उसके पीछे भी जो है हमारी पुलिस जो है लगी हुई है। दोनों वारदात को खोलने में सीआईए अमन जो है इंस्पेक्टर अनिल उनके दिशा निर्देश पे और काम कर रहे थे। और हमें कोशिश है कि जो उसमें भी जो है मैक्सिमम रिकवरी करा पाएंगे, क्योंकि जब बाकी एक्यूज वो पकड़े जाएंगे, जितनी जल्दी पकड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा रिकवरी हो सकती है इसमें। सर, जो सुबह वाली वारदात है उसमें अभी फिलहाल नौकर को गिरफ्तार किया गया हाँ बिल्कुल, नौकर को गिरफ्तार और किया जो गया। 2 अन्य साथी हैं वो इसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। आईसी के दोस्त बताए जा रहे हैं। उसने उसको पता था कि उसके जो मालिक है उसके पास पैसे हैं और वो कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा है। लेकिन उसको ये कैसे पता था कि वो 2 लोग लिफ्ट मांगेंगे और मालिक ब्रेक मारेगा, इनको बिठाएगा? चलो वो तो उस समय ये सब क्योंकि वो साथ में था ना, वो साथ में ही था। उसने पहले करके बुला लिया और वो तो उसके इन्फ्लुएंस करने के पोजीशन में था उस समय। तो लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे किसी को भी राहगीर कोई लिफ्ट वगैरह ना दे गाड़ी चालक को। देखो ये ना बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, ठीक है। लोगों में जो, मैं कैसे बोलूँ कि आप दूसरों की मदद ना करो, ठीक है। तो ये भी बोलना कि लोगों की मदद ना करे, ऐसी ये भी अपील मैं नहीं कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली कि सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बट ऐसी वारदातें जो है आप देखोगे कि बहुत कम होती है। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि डेली 5-5 वारदात होती है पूरे साल में। मुझे लगता नहीं कि ऐसी वारदातें 2-3 से ज़्यादा होती है। तो इतना भी भय का माहौल नहीं है कि लोग किसी की एक दूसरे की मदद ना करें। लेकिन उसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ शक लगता है किसी को कि कुछ उनके साथ वारदात होने वाली है या सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसमें आप जो है डायल 112 पे तुरंत कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो जिले पुलिस में डायल 112 जो है लेस देन 8 मिनट्स में मौके पर पहुंच जाती है इसके हमारे। दोस्त इसी गांव से इसी के गांव से हाँ बोल रहे हैं। सर, एक बड़ी बात सामने ये आ रही है। सर, लोग इस तरह से सिंगल मैन होता है, गाड़ी लेके जाता है, वो सवारियां उठा लेते हैं सर। ऐसा तो नहीं है। सिंगल मैन नहीं समझा जैसे। जैसे कोई एक आदमी दिल्ली जा रहा है सर, हम्म। तो रास्ते में सवारियां उठा लेते हैं गाड़ी सवारियां वाले। उठा लेते हैं सर। क्योंकि अभी लिफ्ट मिलनी भी किराए को 200-300 तो रुपये किराया। जैसा बताया कि ये तो ये इनके आपस की बात है ना। तो मैं किसी को नहीं बोल सकता नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो या पैसे ले रहे हो, ठीक है। वो तो बेचारा इंजर्ड है, उसको गोली लगी है, वो तो एडमिटेड है सर, एक जो हॉस्पिटल में। दूसरा 18 लाख रुपए चावल कारोबारी से लूटे थे उसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं उसमें कैसे मुखबरी हुई थी? उनको कैसे पता चला कि वो पैसे लेके इस दुकान से वापस जा रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें अभी बता नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और बाकी जो मेन अक्यूज है उसमें जो मेन मास्टर प्लानर है वो नहीं गिरफ्तार हुआ है अभी। तो हम उन तक कैसे पहुंचे या वो इन तक कैसे पहुंचे, ये अभी मैं उसको उसमें डिस्क्लोज नहीं कर रिकवरी भी हुई है सकता। सर कुछ नहीं? अभी रिकवरी उससे रिमांड पे लेंगे। जैसे हमने जो कंप्लेनेंट है वो हम पे भी कई बार मिले, हमसे भी हमने उसे पूरा आश्वासन जो है, हम पूरा आश्वासन दिया हमने कि उनकी पूरी रिकवरी कराएंगे। क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसका जो संतुष्टि तभी होती है जब उसके पैसे रिकवर होते हैं। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं सारे? जो पहले 18 लाख वाली वारदात में जो और लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो मास्टर माइंड है जो, वो अभी वो पहले दिल्ली में कई सारे वारदातें कर रखा है और अभी तिहाड़ जेल से वो पैरोल पे ही आया हुआ था। तो इनके हिस्ट्री रही है।
तो क्या कोई सर, लिंक था एक इनका आपने- व्यापारियों के साथ जो मंडी में? फिलहाल अभी तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया है और सारी चीज़ें इसको ओपन में शेयर करने में समस्या भी है। सर, अभी आपने बताया कि जो चाइनीज ये पकड़े गए हैं, इन्होंने चाइनीज स्नैचिंग की भी कुछ वारदातें शहर के अंदर उनको नहीं, अंजाम मैंने दिया। चेन स्नैचिंग नहीं बोला, मैंने बोला स्नैचिंग की बात आती है उस वजह से कुछ लूट। हाँ, अभी फरार है बट उनकी आइडेंटिटी हो गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए ज़रूरी था कि कल आप जो हेडलाइन दे, है ना, तो साथ में साथ ही तो उसमें आप बोलेंगे कि सीएम सिटी में तो पता नहीं क्या मच गया, बवाल मच गया, तो कम से कम वो हेडलाइन को हम कंट्रोल कर पाए इसलिए। वो आरोपी के गांव की हेडलाइन तो हर कंट्रोल हो सकती है सर। सर, जो दो लोग फरार हैं, वो कहाँ से है? वो करनाल से है? कहाँ से है जो दो लोग फरार हैं? जो दो लोग फरार है बताया कि नौकर के साथी हैं, उसी के गाँव के बताया जा रहा है। हाँ, बट चलो हम उसको पकड़ लेंगे, आज न कल वो पकड़े जाएंगे। और देखो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जो व्यापारी है उनको पैर में गोली लगी और सुरक्षित है। सुरक्षित है। तो ये जो हैंडसेट है, हैंडसेट तो मार्केट में मिलता है कहीं से, है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोई सभी, चूंकि जैसे मैंने बताया कि वो पहले से ही बंदा जो मेन मास्टरमाइंड था वो आदतन अपराधी रहा है, उसके पुलिस के वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। और सीआईए स्टाफ ऐसे ऐसे वॉकी टॉकी लेके नहीं घूमती सर, है। पिछले कई महीनों से करनाल में महिलाओं के साथ वारदात हो रही है, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और तो बाइक देखो, जो अभी जैसे मैं बताया कि कुछ बात आते हैं इससे खुलेगी। और जो एक स्नैचर है उससे भी हमें आइडेंटिटी, आप देखोगे कि टचवुड इधर लास्ट 15-20 दिन में जो शाम को जो स्नैचिंग हुई थी वो नहीं हुई है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया है। उससे भी पता चल गया कि हमें पता चल गया है, तो वो भागा हुआ है। तो देर सवेर हम सारे केसेस ट्रेस करेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी बात हुई हमने कोशिश की है कि उसको ट्रेस करने सर, की। पिछले दिनों पुनपुरा में ट्रांसफार्मर चोर पकड़ा गया था और गोली भी चलाई थी, यूपी के रहने वाले थे। उसमें अन्य की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पिछले साल काफी ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात है कि इन्होंने ही करी है। सर, इसी में ना सर शामली के अंदर भी मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। बिल्कुल। जैसे ट्रांसफार्मर चोरी की बात करें तो हम अभी असंध में भी हमने 2 गैंग पकड़ा है, जिससे करीब 100 के केसेस ट्रेस हुए हैं हमारे। तो हम लगातार जो है ये चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, वारदातें होती हैं, हम ट्रेस करते रहते हैं। ये निश्चित है कि जो कुंजपुरा वाले एरिया में जो था उसमें से चोर नहीं पकड़ा जा रहा था, ट्रांसफार्मर का चोर। अदरवाइज हमने इस बार 3-4 गैंग हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। तो तो इसमें हम लकी रहे कि चलो वो गांव वालों ने काफ़ी उसको मशक्कत करके उसको काबू किया। उसमें एक व्यक्ति को, उसमें भी गोली लग गई थी बट वो सुरक्षित है। और उसमें भी बाकी लोगों के नाम आ गए हैं। काफ़ी दिन से वो 2-3 साल से कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी 150-200 से कम मुकदमे इसमें से नहीं सर, खुलेंगे। सुबह जो वेपन रिकवर हुआ वो कौन सा है और कितनी फायरिंग हुई थी? उससे तो अभी एक गोली पैर में तो एक गोली लगी है सर, उससे। एक तो मामले हो रहे हैं, पुलिस काफी नजदीक पहुंची है मर्डर केस